प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। अगर आप घर बना रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सर्च कर रहे हैं कि मुहूर्त कैसे देखें, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा समय अच्छा रहेगा, कौन सा महीना अच्छा रहेगा, कौन सा दिन अच्छा रहेगा। अगर आप इसी प्रकार के उधेड़-बुन में लगे हैं या उससे संबंधित कुछ और चीजें आप सर्च कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा धैर्य के साथ समझना होगा ताकि आप सारी बातें समझ पाएं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, चाहे ज्योतिष हो, अध्यात्म, मुहूर्त। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले तो हम आज महत्वपूर्ण पुराण, वास्तु शांति और सारी चीजें जो इसमें वर्णन है, मत्स्य पुराण, इसके साथ ही मेरे पास है अग्नि पुराण और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो ज्योतिष आदि के जो मुहूर्तों की चर्चा है उसमें मैं भारतीय ज्योतिष को लेकर बात करूंगा। इसके साथ ही मुहूर्त चिंतामणि है, परंपरागत मुहूर्त हैं, इसके बेसिक सिद्धांत क्या क्या हैं उनको लेकर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोग ये समझना चाहते हैं। कई बार ये रहता है कि कौन से महीने में करें, कौन से महीने में नहीं करें, कौन से नक्षत्रों में करें, तो डिटेल में आज चर्चा रहेगी। सबसे पहले तो वो लोग जो अभी वर्तमान के अंदर आषाढ़ में, जेठ में, आषाढ़ और श्रावण के महीने आप सोच रहे हैं कि गृह प्रवेश का मुहूर्त कब है, कब कब आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो है चतुर्मास लग जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है सावन भादों के बाद जब आपका असूज हो गया, कार्तिक हो गया, माघशीर हो गया, पूस हो गया, उसमें तो खैर मुहूर्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से चैत्र को फिर छोड़ दिया जाता, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, आषाढ़ हो गया। इस प्रकार से इन महीनों के अंदर अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं या भूमि निर्माण का आप सोच रहे हैं तो कौन कौन से मुहूर्त आपके पास हो सकते हैं जब आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, एक सूचना भी आपके पास रहेगी। संपूर्ण राज्यों के अंदर भारतवर्ष में हमारा यह सर्विस भी देने का प्रयास रहता है कि अगर आप विधि विधान के साथ वैदिक विधि से गृह प्रवेश, वास्तु शांति पूजा या भूमि निर्माण के समय वास्तु पूजा आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। लगभग प्रयास हमारा ये रहता है कि आपको सभी जगह सर्विस हम दे सकें। अब हम बात करते हैं वर्तमान को लेकर के। आपका चैत्र और चैत्र को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो बेसिक एक सिद्धांत है महीनों को लेकर के वो मैंने आपको पहले ही भी बताया था, क्योंकि महीनों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से महीने में कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो 4 महीने गृह प्रवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं उसमें पहला जो सिद्धांत है वो लिखा है माघे अर्थलाभ प्रथमे प्रवेशे, यानी माघ का महीना और फाल्गुन का महीना गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी तो ना माघ है ना फाल्गुन है, ठीक है ना। उसमें भी कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि होली, होली से क्या संबंध है। होली पहला त्योहार नहीं आना चाहिए, मैं उसको लेकर बहुत पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चैत्र थे अर्थ हानि, यानी चैत्र का महीना इसमें निषिद्ध है, उसको छोड़ देना चाहिए, वो अर्थ हानि करने वाला होता है। कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो उस समय कर लें, लेकिन चैत्र का मैंने स्पष्ट मना कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है धन धान्य लाभो वैशाख मासे, अर्थात वैशाख का महीना बहुत अच्छा है। फिर ज्येष्ठ का महीना बहुत अच्छा है। पशु पुत्र लाभ ज्येष्ठे से चोर, यानी ज्येष्ठ का महीना पशु पुत्र धन आदि के लाभ के लिए अच्छा बताया गया है। उसके बाद आपका जो है जेठ आ गया, फिर आपका आषाढ़ आता है। तो आषाढ़ में मुहूर्त सिद्धांतों के अंदर कई सारे जो ग्रंथ हैं उसमें या पंचांग हम देखें, पंचांगों में आषाढ़ के महीने में भी गृह प्रवेश है, यहाँ तक कि सावन में भी दिया हुआ है। लेकिन ये समझना थोड़ा सा एक इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सावन में कर्क के बाद सूर्य कर्क राशि पर जब प्रस्थान कर जाते हैं, गोचर करते हैं, उसके बाद श्रावण में मुहूर्त बंद होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि सावन में तब तक जो है गृह प्रवेश किए जा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में मुहूर्त सिद्धांत को लेकर के जो चीजें हैं उसमें आप, क्योंकि जैसे मान लो कि 100% जो चीजें हैं उसमें से आप 70-80% जो चीजें हमारे अनुकूल हैं तो उसमें मुहूर्त किए जा सकते हैं। उसके अलावा मुहूर्त सिद्धांत में सबसे दो जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो एक तो आपकी राशि के अनुसार मुहूर्त होना चाहिए। दूसरा,
आपकी राशि के अनुसार जो गोचर का चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का मुख्य रोल किसी भी मुहूर्त के अंदर होता है, तो चंद्रमा 4, 8, 12 गोचर में नहीं होना चाहिए। और लग्न शुद्धि, लग्न का विचार करके हमें उस पर्टिकुलर उस टाइम के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्, ऐसा सूत्र आता है। इसलिए एक अच्छे लगन में, एक अच्छे लगन का साधन करके तब उसमें हमें काम करना चाहिए। मुहूर्त का पर्टिकुलर जो सिद्धांत है, 2 घटी का, यानी 24 घटी का एक मुहूर्त हुआ, और 48 मिनट का जो है 2 घटी होता है, और 2 घटी का एक मुहूर्त कहलाया जाता है ज्योतिष के अंदर। लगन के हिसाब से हम उसको डिजाइन करें तो लगभग 2 सवा 2 घंटे का जो है, 2.5 घंटे, 2 सवा 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का लमसम उसको मान के चलें, वो एक पर्टिकुलर लगन के हिसाब से समय होता है। तो ये दो सिद्धांत हैं जो आपको हर समय, हर तरह दृष्टि से आपको इस पर विचार करना चाहिए। ठीक हो गया। अब जो है, ये तो महीनों के हिसाब से बात है। बाकी नक्षत्र हैं, राशि है, इसमें लगन है, इसके अलावा बार हैं, ये इसमें सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तिथियों में आपको रिक्ता और अमावस्या ये परित्यक्त है, विशेषकर इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार पूर्णमासी को लेकर के मतभेद रहता है, तो पूर्णिमा का इसमें ऐसा कोई भी विचार नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है, जैसा कि मैं आपको गृह निर्माण की प्रस्तुति में जैसे बात बता रहा था, तो यहाँ पर मत्स्य पुराण, जहाँ खासकर वास्तु सिद्धांतों को लिखा गया है, घर के स्ट्रक्चर निर्माण की बात करें या प्रवेश आदि में, या वास्तु शांति पूजा, क्योंकि आजकल इसका नाम तो बड़ा प्रचलित हो गया है, लेकिन काम के हिसाब से हम देखें तो उसको समझने के लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, उनका चिंतन मनन करना पड़ेगा, उनको समझना भी पड़ेगा पढ़ करके, क्योंकि कई बार, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो लक्षणा और व्यंजना इनमें लिखे गए हैं, उसमें उसको थोड़ा समझने के लिए कहीं ना कहीं गुरुओं की आवश्यकता है, लंबे समय रिसर्च की आवश्यकता है, अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है, तब जाकर के ये बातें समझ में आती हैं। केवल 1-2 बार पढ़ लेने मात्र से वो चीज़ें तदनुरूप हमें समझ में नहीं आ पाती हैं। यहाँ पर निर्माण को लेकर के भी बहुत विस्तृत चर्चा है, क्योंकि अगर मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर निर्माण के लिए ज्येष्ठ में निषिद्ध माना गया है, साथ ही साथ जो पौष का महीना है वो यहाँ पर निषिद्ध है इसके लिए। ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे कि ज्येष्ठ में प्रवेश के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ ज्येष्ठ के लिए, निर्माण के लिए खराब बताया गया। और चैत्र और पौष 2 महीने तो छोड़ दीजिए, तो 3 महीने यहाँ निर्माण काल कार्य को लेकर के, निर्माण में ये 3 महीने यहाँ पर शुभ नहीं बताए गए हैं। तो ये है। अब बाकी प्रवेश के लिए माघ, फाल्गुन और आपका ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 महीने सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सर्वश्रेष्ठ के अलावा 2 ऐसे महीने जो नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें आपका पौष और आपका चैत्र। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 महीने हो गए। शेष 6 महीने जो हैं वो ग्रहों के गोचर स्थिति के अनुसार, अन्य मुहूर्त सिद्धांतों के अनुसार, वो 6 महीने आप मुहूर्त देख करके, क्योंकि पंचांग में भी स्पष्टीकरण है, वो पंचांग में वो सब मुहूर्त दिए होते हैं, तो वो उसी आधार पर दिए होते हैं, और पर्टिकुलर अपनी राशि के हिसाब से उसको विचार करके आप तदनुरूप मुहूर्त के सिद्धांत के अनुरूप आप जो है उन मुहूर्तों को कर सकते हैं।